आप देख रहे हैं सच्ची खबर। इस समय देखा जा रहा है कि भदोही लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और सभी जो भी दल हैं, जो भी प्रत्याशी के समर्थक हैं, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और सब लोग संभावना जता रहे हैं कि हमारे ही प्रत्याशी की जीत होनी है। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भदोही जनपद में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी हैं, उन्हीं के साथ में या उनके समर्थन में काम कर रही हैं अपने यहाँ की डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो सपा की नेत्री भी है। उनसे हम जानते हैं कि क्या माहौल है डॉक्टर साहब आपके प्रत्याशी की और पूरे जनपद की जी। कि ललितेश त्रिपाठी जी का जो ये कैंपेन है वो हर दिन ये उठता चला जा रहा है। लोग उनसे बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं उनके व्यवहार से, उनके विचार से और उनकी विचारधारा से, व्यक्तित्व से सभी लोग इतने प्रभावित हैं। और भदोही की जो प्रेजेंट कंडीशन है, जिसमें अन्य दल के भी जो लोग हैं उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा ललितेश त्रिपाठी जी से लोग आकर्षित हो रहे हैं। ललितेश त्रिपाठी इस बार भदोही लोकसभा में माने आगे हैं या जीत रहे हैं? देखिए, बहुत भविष्य की बात तो कोई नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हम गांव में जाते हैं संपर्क करने के लिए, और लोग जो कि अन्य दलों में हुआ करते थे, वो लोग भी खुद आकर हमसे कहते हैं कि हम लोग ललितेश को इस बार वोट देंगे, इस बार हम लोग नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, इस बार हमें एक योग्य प्रतिनिधि चाहिए। तो यह एक हवा का रुख बताता है कि परिवर्तन तो हवा में है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ललितेश जी जीतने की तरफ चल रहे हैं। कि जैसे चाहे आपका ये इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे एनडीए के, दोनों लोग बाहरी प्रत्याशियों को दिए हुए हैं और एक यहाँ बड़ा चल रहा है कि ललितेश जी ब्राह्मण हैं और भदोही लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और बिंद बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जबकि एनडीए ने बिंद को दिया है और इंडिया गठबंधन ने उनको ललितेश जी को दिया है। तो क्या लग रहा है कि कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है क्या दोनों में? अब देखिए, ये तो एक सत्य बात है कि वर्तमान जो चुनाव होते हैं उसमें जातिवादी रुझान तो होता ही है और राजनीतिक दल ये सब देखकर भी टिकट देते हैं। तो यह एक ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और जहाँ तक हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में ब्राह्मण जो वोटर्स मतदाता हैं वो ललितेश त्रिपाठी जी के साथ आना चाहते हैं। वो सभी लोग ललितेश में एक अच्छा नेता देख रहे हैं और इसलिए बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा। कुछ जैसे नेता हैं कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है कि हमको नहीं पूछा जा रहा है या हमको शायद अवॉइड किया जा रहा है, तो यह बात कहाँ तक उनका आरोप सही है या गलत है? देखिए, ये तो चुनाव में बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं और जो लोग बहुत सालों से मेहनत करते हैं वो ज़रूर उनकी अपेक्षा रहती है कि उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट तो आप जानते हैं किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाता है और टिकट देने में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। बल्कि हमारे जो अन्य पार्टियों के, जो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अन्य पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं, नॉट प्रतिनिधि, प्रत्याशी हैं, उसमें कहने में हमें गुरेज नहीं है कि हमें ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे धन का प्रयोग हुआ है इस टिकट को खरीदने में। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ये तो उसके आधार पर टिकट का बंटवारा हुआ है। तो निश्चय ही जो कार्यकर्ता जो हमेशा से मेहनत करते आए हैं उनको तो कष्ट पहुँचता ही है। से पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भी यहाँ पर भदोही लोकसभा से सपा बसपा कंबाइंड होकर के भी भाजपा से नहीं जीत पाई थी। इस बार कैसे भाजपा जीतेंगे आप लोग? देखिए, समय परिवर्तित होता है। ये 5 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। 5 साल में बहुत सारी चीज़ें, गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आज जो मुद्दे हम लोग के सामने हैं वो अब एक नासूर का रूप धारण कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अब अवेयर हो चुके हैं। अब वो चीज़ नहीं है कि किसी एक को मौका दिया तो आज इस बार हमें दूसरे को उसी को फिर मौका देना ही है। इस बार परिवर्तन मुद्दों के आधार पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, चीन का विवाद के बारे में जनता को कुछ बताया नहीं गया, महिलाएं असुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो ये सारी बातें अब लोग समझने लगे हैं
जी। और इन्हीं मुद्दों पे लड़ाई होगी। भदोही जनपद में एक जो सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के फाटक का मुद्दा और कोनिया में गंगा पुल की लेकर के मुद्दा काफ़ी लोग मुखर हैं और यहाँ तक की बातें आने के लोग बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो इसको आप लोगों को क्या संदेश देंगे जिससे कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें मतदान में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि यह एक बहुत अहम मुद्दे हैं जो भदोही के लिए हमेशा से महत्व रखते हैं। और अगर ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, जो डेंगुपुर का पुल है या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, और आई का चीनी मिल है, बल्कि KNPG को यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, कोनिया साइड को, उस क्षेत्र को तहसील बनाने की बात हो रही है, और भी बहुत सारी मांगे हैं। इनको बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग आए, योगी जी भी आए यहाँ पे, आश्वासन दे के चले गए, कहीं कुछ दिखा नहीं ज़मीन पर। आज भी भदोही जो है वो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ना यहाँ ढंग के टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ना हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड तक बढ़िया नहीं जिसको गरीबों का एक सिजेरियन ऑपरेशन या अल्ट्रासाउंड हो सके। और शिक्षा की तो कोई बात ही नहीं है। एक KNPG में किसी तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, और हमें विश्वास है कि ललितेशपति जी जीत कर जब आएंगे तो इन सभी मुद्दों को वो उठाएंगे, उनको पूरा करवाने में अपनी एक कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा थी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने आशा भी जाहिर करी कि अगर जीतेंगे तो जो भी मुद्दे हैं जनपद को उसको पूरा किया जाएगा। डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।